फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है राजस्थान में ताम्रपाषाण और कांस्य युगीन सभ्यताएं, उनके बारे में आज स्टडी करेंगे। इससे पहले हम राजस्थान में पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ चुके हैं। पूरा पाषाण जो प्राग इतिहास पार्ट का पैलियोलिथिक पार्ट, फिर मध्य पाषाण और उसके बाद नवपाषाण। नवपाषाण ये नियोलिथिक, ये मेजोलिथिक और ये पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक में हमने 3 पढ़ा था। एक पढ़ा था लोअर यानी निम्न, एक मिडल यानी मध्यम और एक अपर यानी ऊपरी। तो ये 5 पार्ट पढ़ने के बाद में जैसे जैसे सभ्यता बढ़ती गई, पत्थरों से लोग जो है पत्थर से अब आगे जो है मेटल की तरफ आए, यानी धातु की खोज की। और धातु की खोज जब स्टार्ट हुई, जैसे ये स्टार्ट हमने किया था 5 लाख साल से, फिर ये 5 लाख से फिर ये धीरे धीरे यहाँ 20,000 साल तक, नवपाषाण 7,000 साल पहले मनुष्य के पास। तो धातु की खोज हुई। धातु की खोज, पहली जो धातु खोज हुई उसका नाम था तांबा, कॉपर। और कॉपर में जब टिन मिला तो बना कांसा। तो ये सभ्यताएं जो है अब कहलाती है तांबे और कांसे के नाम के पीछे। तो जहाँ तांबा और पत्थर का प्रयोग होता था उन सभ्यताओं को बोला जाता था कैल्कोलिथिक या ताम्रपाषाणिक सभ्यताएं, जैसे आहड़, गिलूंड, गणेश्वर, जोधपुरा वगैरह ये हो गई। और कांसे का मतलब है ये हो गई इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सैंधव सभ्यता। ये दोनों के पैरेलल भी चलती है, कुछ जगह आगे है कुछ जगह पीछे है। तो सैंधव सभ्यता का हमारा स्थल है कालीबंगा, उसके बारे में तो एक एक करके शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं, ताकि इस पार्ट में से क्वेश्चन जनरली यदा कदा आते रहते हैं। तो इसको कोशिश करते हैं कॉम्पैक्टली देख लेते हैं। जैसे ये राजस्थान में, अगर राजस्थान का मैप देखा जाए तो ये वाला जो पार्ट है, ये 2 नदियाँ, खास करके बनास नदी का पार्ट, जो बनास नदी के इर्द गिर्द जो आपको देखो, वो जियाना हो गया, गिलूंड हो गया, या जो बालाथल हो गया, ये सब जो है ये क्षेत्र ये माने गए हैं राजस्थान में कैल्कोलिथिक एज के लिए इंपॉर्टेंट माने गए हैं। तो सबसे पहले राजस्थान में ताम्रपाषाण संस्कृति के इंपॉर्टेंट स्थल की बात जब करते हैं, सबसे पहले बात आती है कि जैसे जैसे मनुष्य ने भौतिक प्रगति करी, वैसे माइक्रोलिथ आपको याद हो गया, मध्य पाषाण में यूज करते थे। माइक्रोलिथ से तांबे के तक पहुंचा मनुष्य, और ये लगभग 500 ईसा पूर्व हुआ। तो ये जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता जा रहा हूँ वो डेट्स आप समझते जाइए। तो 5000 वर्ष में तो तांबे की खोज है, लेकिन तांबे का प्रयोग जो है पत्थरों के साथ साथ 3री शताब्दी से सहस्राब्दी से यानी 3000 साल से लेके तक जो है लोग यूज करते रहे थे। जब सिंधु घाटी सभ्यता प्रारंभ होगी तब भी लोग तांबे का प्रयोग कर रहे थे, अच्छी भली मात्रा में कर रहे थे। तो पूरे राजस्थान में लगभग 100 से ज़्यादा स्थल हैं, और उसमें जैसे अभी हाल ही में कुराड़ा नागौर के बारे में बताया गया कि वहाँ पे 103 कलाकृतियाँ मिली है। ज़्यादातर कृषि आधारित होते थे। अभी सामान्य विशेषताएं सबको बता रहा हूँ, फिर एक एक करके आपको बताएंगे। और गणेश्वर जो है, जहाँ पे पशुपालन भी था और थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी था, गणेश्वर उसका अपवाद है। ये प्रश्न कई बार आता है कि कृषि आधारित निम्न में से सबसे कम कौन सा था। ज़्यादातर लोग ये नदी पेटे में रहते थे, पहाड़ियों में, जैसे बनास वगैरह मैंने बता दिया आपको, बनास के जो है वैली एरियाज में जाते रहते थे। उस समय जो मिट्टी के बर्तन यूज़ करते थे वो जो ब्लैक एंड रेड बोलते थे, और दूसरा गेरुए प्रकार के मृदभांड यूज़ करते, ये दोनों याद रखिएगा आप। ये अलग अलग आगे भी आएगा ये। और चाक से बनाते थे, हाथ से मिट्टी के बर्तन जो है नहीं बनाते थे। ठीक है। अब जो ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ 3 भागों में बंटी हुई है। एक तो वो जो राजस्थान के उत्तर पश्चिम में स्थित है। राजस्थान के उत्तर पश्चिम अगर हम बात करेंगे तो ये वाला क्षेत्र जो गगर हाकड़ा वाला क्षेत्र है। दूसरा जो है मध्य वाला जो है वो गणेश्वर जोधपुरा वाला जो है क्षेत्र है, वो ये इधर से ये वाला। तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 क्षेत्रों में हमारे को ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ मिलती हैं। तो जोधपुरा जो है बेसिकली पाया जाता है, जोधपुर वाला स्थल जो है वो जयपुर के पास का है, और वहाँ पे विशेष प्रकार के जो मृदभांड मिलते हैं वो PGW उनको बोला जाता है। अब देखिए, आप ये समझ रहे होंगे कि ये जो शब्द हैं ये जो है उनके अर्थ आपके लिए थोड़े से दुरूह बन रहे होंगे। एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि सबसे पहले इतिहासकारों ने मनुष्य क्या करता था, उनका जीवन कैसा था, उनका आर्थिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, ये समझने, और धार्मिक जीवन कैसा था समझने के लिए सबसे पहले पत्थर के हथियार जो थे वही उनके पास में एक जरिया थे जिससे वो समझते थे। फिर जैसे जैसे पत्थर से जो है मेटल की तरफ आए, कॉपर की तरफ आए, तो वो समझने का प्रयास किया कि यहाँ मनुष्य की सभ्यता का क्रम आगे बढ़ रहा है। आने वाले टाइम में जब नवपाषाण काल हुआ, नवपाषाण काल में जैसे मनुष्य ने खेती करना स्टार्ट किया तो उसने उस खेती के सामान को रखने के लिए, अनाज को रखने के लिए मृदभांड बनाए। मृदभांड को बोला जाता है
कि अलग अलग प्रकार के उनके जो वेयर्स हैं, अर्थ वेयर्स हैं, वो कैसे कैसे थे। तो उन वो किस किस प्रकार के होते थे, उन्हीं को देख के आइडिया लगाते थे कि इसका बाहरी रंग कैसा है, उसमें किस तरह की आकृति बनी हुई है, अंदर कैसा है। तो वो उनको अलग अलग नाम दिए, गेरुए रंगीन मृदबान नाम दिया गया है, PGW मृदबान नाम दिया गया है, ब्लैक एंड रेड मृदबान नाम दिया गया है, और उत्तरी काले नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर ये नाम दिए गए। तो 4 प्रकार के मृदबांडों से पता चलता है कि धीरे धीरे फिर एरिटिन भी आ गए आगे, एरिटिन प्रकार के मृदबांड। तो ये जैसे जैसे मनुष्य का सभ्यता का स्तर आगे बढ़ता रहा, यानी जैसे जैसे हम डेवलप होते गए, हमारे मृदबांड चेंज होते गए। ये गेरुए प्रकार के मृदबांड पुराने थे, फिर उसके बाद PGW इस समय लोहे का प्रयोग मनुष्य ने करना स्टार्ट कर दिया। फिर ब्लैक एंड रेड है, ये ताम्रपाषाण संस्कृतियों में मिलते हैं, उसके बाद भी मिलते हैं। उत्तरी काले पालिशदार है, ये 6th सेंचुरी BC में, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। एरिटिन जो है वो लगभग जो है वो मौर्य और मौर्योत्तर काल तक यूज होते रहे। तो थोड़ा सा आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको ये बताया है। अब जो है ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां या कांस्य युगीन सभ्यताओं में पहली जो सभ्यता इंपॉर्टेंट है कालीबंगा। कालीबंगा से ज़्यादा कदा प्रश्न आते रहते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता से उत्सृत हुई है उस समय। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत से स्थल पाकिस्तान में आ गए हैं, तो हम जो है हमारा नॉमेनक्लेचर ये बोलते हैं कि ये जो सभ्यता थी सरस्वती दृश्यदत्ती नदियाँ थी उनकी सभ्यता है, जो आज से 5 से 6 हज़ार साल पुरानी मानी गई है। और इसी संस्कृति का ही एक पार्ट है कालीबंगा, जो कि घग्गर हाकड़ा नदी का स्थल माना जाता है। अभी वर्तमान जो घग्गर नदी बहती है वो जो फोर्ट अब्बास तक जाती है पाकिस्तान में, तो उसके इर्द गिर्द जो है बहुत से स्थल मिले हैं जो ये बताते हैं कि उस समय मनुष्य यहाँ पे रहते थे, सेटलमेंट थे उनके, और वो कांसे और तांबे का प्रयोग करते थे। तो सबसे पहले घग्गर हाकड़ा का जो स्थल का उत्खनन किया उस पर्सन का नाम था सर एयूरल स्टील। उसी ने सबसे पहले बताया कि घग्गर हाकड़ा घाटी जो है प्राग ऐतिहासिक बस्तियों का एक बहुत बड़ा जमावाड़ा है। अगर हम देखेंगे ये अगर मैप में, तो ये समझ में आ जाएगा कि ये जो कालीबंगा का क्षेत्र है, अभी देखिए ये इस तरह से ये नदी हाकड़ा बहती, घग्गर हाकड़ा बहती है। तो ये वाला जो स्थल है यहाँ पे बहुत सारे, जो पहला पार्ट जो हमारा है वो ये है कि यहाँ से कालीबंगा के बारे में जानकारी मिलती है। अब कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आज से 4000 ईसा पूर्व मानी जाती है। अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, बंगा पंजाबी में बोलते हैं चूड़ियों को। वैसे इसमें संस्कृत में बंगनी शब्द यूज होता है, लेकिन वहाँ लोकल चूँकि पंजाबी बोली जाती है तो इसको जो है कालीबंगा काले रंग की चूड़ियाँ बोला जाता है। सबसे पहले LP टसीटोरी ने इसको चिन्हित किया था, अमलानंद घोष ने 52 में इसकी खोज की। फिर BB लाल BK थापर के निर्देशन में हुआ। स्थल यहाँ पे अलग अलग 3 टीले मिलते हैं, याद रखिएगा। टीलों की खुदाई हुई, उससे पता चलता है यहाँ बस्ते, और उसमें 5 परतें टोटल मिलती है। पहली 2 ऊपर वाली जो परतें, जैसे मान लो ये अगर एक टीला बना हुआ है तो ये ऐसे खुदाई होती है ऐसे, तो ये पहला संस्तर हो गया, ये दूसरा संस्तर हो गया, ये तीसरा संस्तर हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया। तो जो सबसे नीचे वाला होगा उतना पुराना होगा। तो ये जो 2 संस्तर हैं ये हड़प्पा का जो मैच्योर फेस है, यानी हड़प्पा कालीन सभ्यता से भी पुरानी है ये, तो इसको प्राक हड़प्पा बोला जाएगा, प्री हड़प्पा वाला, ये 2 फेज। और ये जो ऊपर वाले 3 हैं ये मैच्योर यानी परिपक्व हड़प्पा का काल माना जाता है। तो ये इस तरह से इसको बताया गया है। अब कालीबंगा का जो इतिहास है वो 2 भागों में बटा हुआ है, पूर्व हड़प्पा स्थल और परिपक्व। तो सबसे पहले हम पूर्व हड़प्पा देखते हैं। ये निचले संस्तर हैं टीले के, ये कालीबंगा की फर्स्ट अवधि को बताता है। कितना पुराना है? 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। मिट्टी की ईंटों की किलेबंदी की बस्ती मिलती है यहाँ पे। और यहाँ एक अमलानंद घोष करके इतिहासकार वो बोलते हैं कि सौंथी सीसवाल संस्कृति से जुड़ा हुआ माना गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। आगे हम अलग से ये सौंथी सीसवाल संस्कृति के बारे में 3-4 पॉइंट्स पढ़ेंगे। सबसे पुराना हल जूता हुआ जो मिलता है, अब कई बार पूछा जाता है कौन से काल से संबंधित है, तो आपको बताना है प्राक हड़प्पा से संबंधित है। हड़प्पा का भी पुराना पार्ट है। BB लाल के अनुसार ये माना गया है कि ये सबसे पहला पुराना जुता हुआ खेत है जो 2800 ईसा पूर्व में मिलता है। प्रोटो हड़प्पा बस्ती को माना गया इसमें। उस समय की जो मृदबांड बनते थे, उस समय की जो पॉटरी बनती थी, वो जो है हड़प्पा की पॉटरी को 6 फैब्रिक में विभाजित किया गया। तो 6 प्रकार के इसके जो है छड़ें उसके ऊपर बनी हुई थी, ABCD लाल अलग अलग राल से बने हुए। तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, काल ये देना है। 6 पट्टियों वाली जो है वो पॉटरी इसकी मानी गई है। अब कितना पुराना है उसकी कई विधियां हैं। एक विधि जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो कार्बन डेटिंग C14 से पता चलाते हैं। तो उससे पता चलता है कि ये जो है पीरियड जो था वो 2920 से लेके 2550 ईसा पूर्व पुराना है। इस काल का पतन कैसे हुआ? BB लाल बोल रहे हैं कि उस समय भूकंप आया, उसकी वजह से हुआ। कुछ लोग बोलते हैं कि नदी के सूखने से पर्यावरण क्षरण थे, जलवायु शुष्क यानी गर्मी बढ़ गई तो लोगों पानी खत्म हो गया तो इस वजह से मर गए।
तो वो सभ्यता जो है वो समाप्त हो गई है। तो अब दूसरा जो चरण है, वो सभ्यता समाप्त हुई, फिर 500,000 साल बाद में फिर आगे और वापस लोग आए, तो ये आगे के चरण वहाँ पे और सेटल होने लगते हैं। तो अब जो चरण कालीबंगा से मिलता है वो है लगभग 2500 से लेके 2000 ईसा पूर्व। देखिए पीरियड, देखिए 500 साल, 1000 साल, कितना बड़ा पीरियड होता है। यानी आज से 500 साल पहले भारत में मुगल काल चल रहा था, 1000 साल पहले जो है वो पूर्व मध्यकाल चल रहा था। तो इसलिए ये हजारों हजार साल तक या सैकड़ों वर्ष तक लोग रहते हैं, उनका पतन हो जाता है, फिर नई सभ्यता आ जाती है। तो कालीबंगा में आपको समझना ये है कि दो चरण है, पहला तो है हड़प्पा से पहले का चरण, दूसरा है हड़प्पा का चरण। तो हड़प्पा का चरण का पीरियड है ये, ठीक है। उस समय सबसे इंपॉर्टेंट क्या, अग्नि की वेदियां मिलती है, यानी अग्नि पूजा लोग करते थे। कालीबंगा 2 भागों में बंटा हुआ था, जिसमें पश्चिमी भाग में किला था और ये निचला शहर है। तो जनरली लोग किलों पर किलेबंदी करते थे, यहाँ निचले शहर में भी जो है वो किले बनता है, याद रखिएगा। शतरंज की बिसात, यानी शहर जो निचला जो शहर होता था उसमें सड़कें ऐसे थी, जैसे ये शतरंज की बिसात कैसे एकदम सीधी और उन पर राइट एंगल पर गलियां इनको काटती थी, शतरंज नुमा है, ये याद रखिएगा। मतलब जो चेस बोर्ड टाइप होता है उस तरह से बना। ईंटें जलाने के लिए इसमें पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। ये थोड़ा सा आपको मैप से और फोटो से समझाने का प्रयास किया। ये खुदाई आप देखिए उस समय कितना, आज से आप सोचिए 5000 साल पहले लोग किस तरह से रहते थे, एकदम गलियां वगैरह एकदम पक्की ईंटों की बनी हुई है। और यहाँ से क्या मिलती है, तांबे की बैल की प्रतिमा मिलती है। ये राजस्थान की सबसे पुरानी धातु प्रतिमा, याद रखिएगा। ये हड़प्पा काल से मिलती है कलीबर। लकड़ी की जल की निकासी, जो ड्रेनेज सिस्टम था वो वुडन था, कुछ जगह पर मिलता है, लकड़ी की नालियाँ मिलती है यहाँ पे। शंख की चूड़ियाँ मिलती है, हाथी दांत की कंघी मिलती है, कांसे का आईना मिलता है। लोग कैसे डिस्पोजल करते थे डेड बॉडी का, उसके लिए तरीका ये था कि लोगों को ज़्यादातर दफनाया जाता था। एक बच्चे की खोपड़ी में कुछ छेद मिले हैं, तो ऐसा लगता था कि उसकी कुछ जो सर्जरी वगैरह की गई है, ठीक है। तो ये है कांस्य युगीन सभ्यता, सबसे इंपॉर्टेंट कालीबंगा, इसी से ही ज़्यादातर प्रश्न आते हैं। इसके अलावा कालीबंगा के अलावा भी कांस्य युगीन हमारे यहाँ पे बहुत स्थल मिलते हैं। तरकान वाला डेरा, सोंठी, करोटी, अनूपगढ़, पूगल, बड़ोपल, बंगावास, बिंजो, रंगमहल, ये जो है इंपॉर्टेंट स्थान है। ये अगर आपसे मान लो पूछा जाए तो आपको आइडिया रहना चाहिए। अब कालीबंगा के बाद में सौंथी संस्कृति क्या है। सौंथी संस्कृति बेसिकली हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। ये 4600 साल पुरानी मानी जाती है। अमलानंद घोष ने इसको कालीबंगा जो है प्रथम कालीबंगा संस्कृति का केंद्र इसको माना था। ये घग्गर और चौटांग नदी के किनारे पर है। ग्रामीण सभ्यता, लोग शहरों में नहीं, जबकि हड़प्पाई सभ्यता जो थी मैच्योर वो शहरी थी। सौंथी सीसवाल सभ्यता जो है वो वही संस्कृति का एक पार्ट इसको माना गया है। तो ये सभ्यता ही कालीबंगा की जननी है। ये किसने कहा, किस इतिहासकार ने कहा, अमलानंद घोष ने। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो इस संस्कृति के बहुत से स्थल जो है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में लगभग 165 स्थल खोजे गए। बेसिकली ये वही है कालीबंगा के प्रकार की, लेकिन कालीबंगा से पुरानी है, बस ये याद रखिएगा। तो कोट दीजी से मिले बर्तनों से मिलते हैं, यहाँ पे बर्तन मिलते हैं। कोट दीजी सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है पाकिस्तान में। वहाँ के जो बर्तन है वो एक तरह के एक मार्क बने हुए, पैरामीटर बने हुए, उसी प्रकार के जो है बर्तन वहाँ मिलते हैं। अब तीसरी जो सभ्यता इंपॉर्टेंट है उसी काल की कांस्य युगीन वो रंगमहल सभ्यता, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में घग्गर नदी किनारे। हन्ना रीड ने इसका खोज की। इस साल माना जाता है 1000 से लेके 300 ईसा पूर्व में। अब ये रंगमहल सभ्यता में आपको कनिष्क प्रथम की, यानी जो राजा था, कुषाण शासक था, उसकी मुद्राएं मिलती है 3। पंचमार्क सिक्के मिलते हैं, जो सब गुरु शिष्य की मूर्तियां मिलती है, गांधार शैली की मूर्तियां मिलती है, बच्चे के खिलौने इत्यादि मिलते हैं। अब ये रंगमहल बेसिकली क्या है, कांस्य युगीन सभ्यताओं के स्थल का ही पार्ट है, लेकिन चीजें उसमें यहाँ से ये मिलती है। अब कांस्य युगीन के साथ साथ ताम्र पाषाणिक अगर संस्कृतियों मानते हैं तो एक इंपॉर्टेंट सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। नीम का थाना सीकर में स्थित है, कांतली नदी के किनारे है और R.C. अग्रवाल ने इसकी खोज की थी। उत्खनन भी बाद में उन्होंने किया विनय कुमार के साथ मिलकर। 2800 ईसा पूर्व मानी जाती है। इसको ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। अब ये इसकी और विशेषताएं क्या है, यहाँ पे पत्थर के तालाब, पत्थर के मकान मिलते हैं, ज़्यादातर ईंटों के मिलते हैं, यहाँ पे पत्थर है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा मांसाहारी समाज था, मीट का वो जो है सेवन वगैरह किया जाता था। तांबे के उपकरण जो है बहुत ही यहाँ पे अच्छे प्रकार के मिले हैं और खास बात ये है कि 2000 से ज़्यादा तांबे के उपकरण यहाँ से मिलते हैं। यहाँ की जो मृदभांड है, यानी यहाँ की पॉटरी जो है, यहाँ के जो बर्तन मिले हैं वो ये अलग अलग प्रकार के मिले। नीले रंग और काले रंग का भी यहाँ पे प्रयोग हुआ है। तांबे के बर्तन शुद्धतम मिलते हैं, 99% तक तांबा जो है वो शुद्ध मिलता है यहाँ से। अच्छा, घरों का निर्माण किया गया है, साथ साथ में ये भी है कि बाढ़ नहीं आ जाए उसके लिए पत्थरों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। महत्व क्या है गणेश्वर सभ्यता का, ये ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है, याद रखिएगा बस, और कुछ नहीं। दूसरी
ताम्रपाषाण की संस्कृति इंपॉर्टेंट वो है आहट सभ्यता। इसका नाम ताम्रवती नगरी भी है, अघाटपुर भी इसको कहा गया है। ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में बेडच और बनास नदी के किनारे, आयड़ नदी के किनारे मिलती है। ये आयड़ नदी याद रखिएगा। 4000 वर्ष पुराने तक का इतिहास बताते हैं। और आने वाले टाइम में यहाँ पे 18वीं शताब्दी तक लोगों के सेटलमेंट थे। यानी आप समझिए कि एक संस्कृति होती है, वो खत्म हो जाती है, दब जाती है मिट्टी के नीचे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे 8 क्रमिक बस्तियां मिलती है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आहट सभ्यता पूरे बेडच बनास ये पूरा संस्कृति की पार्ट है। इसमें और भी छोटे छोटे स्थल मिलते हैं। कुल 50 पुरातात्विक स्थल मिले हैं, जो कि जिसमें आहट, बालाथल, गिलून, ओजियाना वगैरह वो आगे आपको देखने को मिलेंगे। अब ये माना गया है कि कई बार पूछा जाता है आहट संस्कृति के लोग खाली राजस्थान में नहीं, इसमें मध्य प्रदेश में भी उनके स्थल मिलते हैं। खोज किसने की? AK व्यास ने 1953 में। फिर हंसमुख धीरालाल सांकलिया ने, HD सांकलिया और VN मिश्र, बहुत बड़े इंपॉर्टेंट ये दोनों आदमी, इन्होंने इसका पुरातत्व का पूरा अध्ययन वगैरह किया। फिर अब ये कौन से काल का है? जैसे सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो मानी जाती है कि 2500 से लेकर 3500, तो ये 1800 से लेकर 1200 ईसा पूर्व, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की अवधि की मानी गई है। लेकिन कुछ इतिहासकार जो हैं वो 100-200 साल आगे पीछे इसको बोलते हैं। आहट संस्कृति जो है वो, ये ध्यान रखिएगा कि पूर्व हड़प्पा सभ्यता और उत्तर हड़प्पा सभ्यता से ये अलग है, इसकी जो पहचान है अपने आप में अलग है। अब जो उत्खनन हुआ वो 2 पार्ट में हुआ। एक आहट की अवधि मानी गई है 2580 ईसा पूर्व से लेकर 1500 तक का, और दूसरा जो माना गया पीरियड माना गया वो माना गया है 1000 से ईसा पूर्व के बाद का। तो ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद नहीं रहेगा, चीज़ें थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। 3 इसकी सतहें हमारे को मिलती है। पहले चरण से हमारे को औजार चकमक पत्थर का व्यापक रूप मिलता है। फिर देखो ये पुराना, सबसे पुराना जब मनुष्य पत्थर का ही प्रयोग करे, अब यहाँ पे तांबा आ जाता है, तांबे, कांसे, लोहे का प्रयोग मिलता है, और बाद में जो है मिट्टी के बर्तनों का स्थान मिलता है। नगर कैसे बने हुए थे? मिट्टी के घर थे, पुराने गाँव में जैसे रहते, बांस से ढके हुए रहते थे जनरली। ठीक है, अब यहाँ की जो खास बात यह है कि वहाँ से चक्र कूप यानी वलय कूप यानी रिंग वेल मिलते हैं। ये आप याद रखिएगा, ये उनकी वैज्ञानिक प्रगति को दिखाता है। विशेष प्रकार के जो बर्तन वो बनाते थे वो कैसे थे? काले और लाल रंग की पॉटरी, बस ये याद रखना आप, और कुछ में याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अर्थव्यवस्था में आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा तांबे का खदान वहीं से होता था। तांबे को जो है वो सप्लाई करने का काम करते थे। ठीक है, तो ताम्र युग, दूसरा काल लोह युग। आहट सभ्यता में रहते रहते मनुष्य ने क्या किया? पत्थर का पहले यूज़ किया, फिर तांबे का किया, फिर तांबे को समझ गए तो उसके बाद आगे का इतिहास बढ़ता था, लोहे का प्रयोग करना भी सीखा। तो लोह युगीन भी यहाँ पे 2 चरणों में मिलता है। खान पान की अगर बात करेंगे तो मांसाहारी भी थे, शाकाहारी भी थे। ये जानवर रखते थे जो है पालन के लिए। उनकी अगर धर्म की बात की जाए तो मातृ देवी और बैल की मूर्तियों की पूजा उस समय होती थी। विशेष चीज़ें क्या मिलती है? ये वो जो है अवशेष वहाँ से मिलते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको याद नहीं रखना। एक चीज़ आपको याद रखनी, तांबे की मुद्राएं मिलती है, ये 6 यूनानी मुद्राएं यहाँ से मिलती है। खाने में चावल और बाजरा, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता चूंकि व्यापार वाणिज्य पर आधारित शहरी सभ्यता थी, तो वहाँ तांबे की आपूर्ति बताया जाता है कि ये लोग ही करते रहे होंगे, ऐसा माना जाता है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का सबसे पुराना साक्ष्य आहट सभ्यता से मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अलग अलग मुंह वाले चूल्हे मिलते हैं, लोहे की वस्तु मिलती है, और ईरानी धूप, मतलब ईरानी सभ्यता के साथ में इनका संपर्क था, तो वहाँ की चीज़ें भी यहाँ से मिलती है। देखिए व्यापारिक संबंध ईरान के साथ में था। आहड़ गणेश्वर के बाद में तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो गिलून, राजसमंद में स्थित है। कांस्य युगीन सभ्यता है। 57-58 में इसकी खुदाई की गई थी। बीबी लाल ने और ग्रेगरी पोशल, VS सिंधे ने इसकी खोज की है। 1700 से 1300 ईसा पूर्व इसका काल माना जाता है। कच्ची ईंटों के बने हुए जो है वो भवन में मिलते हैं। कुछ कुछ जगह पर जो जली हुई ईंटें भी मिलती है। जो यहाँ की जो मृदभांड है, खास प्रकार के जो बर्तन है वो काले, भूरे, लाल मिलते हैं जनरली। टेराकोटा की मूर्तियाँ यहाँ से मिलती है, और यहाँ पे नृत्य की मुद्राएं वाली और चित्तीदार हिरण की आकृतियों वाले कुछ जो है टेराकोटा के जो है वो स्पेसिमन्स मिलते हैं। बस ये। फिर है जोधपुरा। जोधपुरा जो है वो जयपुर जिले में स्थित है। जोधपुर में नहीं कंफ्यूज मत होइएगा, साबी नदी के किनारे। वही 72-73 से इसकी खोज होनी स्टार्ट हुई है। फिर यहाँ पे 11वें प्रकार के जो हैं वो मृदभांड मिलते हैं, मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। खास बात यहाँ की ये है कि इस समय कांसा और लोहे दोनों का प्रयोग का हमारे को मिलता है। लोहे की वस्तुएं भरपूर मात्रा में यहाँ से मिलती है, यानी इस समय तक आते आते मनुष्य ने जो है कांसे के साथ साथ लोहे का प्रयोग करना भी सीख लिया था। मानव आवास के बारे में नॉर्मल इसलिए पूछा नहीं जाएगा, ये भी आपसे पूछा नहीं जाएगा। फिर एक और सभ्यता है उसी काल की, उसका नाम है बालाथल। उदयपुर में वल्लभ नगर तहसील में स्थित है।
वीएन मिश्रा ने इसकी खुदाई की। 2 पार्ट इसके मिलते हैं, एक मिलता है ताम्रपाषाण से रिलेटेड, एक लोह युगीन से। ताम्रपाषाण का पीरियड है 2350 से 1800 और लोह युगीन जो है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व। जैसे जैसे विकास होता गया वैसे हम लोहे की तरफ बढ़ते गए। खास बात यह है कि ये ताम्रपाषाण संस्कृति से पुरानी मानी गई, 2350 ईसा पूर्व, यानी लगभग हड़प्पा के समकालिक रही होगी। तो हड़प्पा की सभ्यता के साथ इनके संपर्क का हमारे को पता चलता है। बाकी आपको ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी इसमें। हड़प्पा जैसे मिट्टी के बर्तन यहाँ से मिलते हैं, वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बस। फिर है एक और स्थल मिलता है, इसका नाम है कुराड़ा। ये अभी आरएस में पूछा गया था, नागौर में स्थित है, कांस्य युगीन स्थल है। यहाँ पे नालीदार कलश इत्यादि मिलते हैं, बस ये याद रखिए कहाँ पर है और कैसा स्थल है। फिर भरतपुर में केवलादेव घाना अभयारण्य में एक स्थल है जिसका नाम है मलाह। यहाँ से तांबे की तलवारें और हारपून मिलते हैं और यहाँ पे पीजी यानी पिक्चर्ड ग्रे वेयर यानी चित्रित दूसर मृदभांड और लाल मिट्टी के बर्तन जो है यहाँ से मिलते हैं। जयपुर में एक और स्थान इसका नाम है किराडो, जो कि ताम्र युगीन पाषाणिक संस्कृति है। यहाँ पे 58 तांबे के जो है कंगन मिलते हैं, बस थोड़ा बहुत ये ध्यान रखिएगा। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं नर्तकी की मूर्ति मिलती है, वैसे यहाँ पे कंगन के 2 सेट मिलते हैं, बस वो ध्यान रखिएगा। ये ओजियाना इसमें भी आरएस में पूछा गया, भीलवाड़ा में स्थित है, वही सेम कांस्य युगीन सभ्यता है। ये खारी नदी के किनारे स्थित है, आहट संस्कृति का ही एक पार्ट है। BR मीणा आलोक त्रिपाठी ने 1999-2000 तक इसकी जो है खुदाई की थी। बस खाल ये बात आपको याद रखना, 3 चरणों में ये बंटा हुआ है। अभी लेटेस्ट है इसलिए इस पर प्रश्न जनरली आते हैं। इसका जो पीरियड है 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व माना गया है। इसके अलावा भी जो ताम्रपाषाण स्थल है राजस्थान के अंदर वो इंपॉर्टेंट है, झाड़ोल, पिंड पाटलिया, सेनिया पुगल, नंदलालपुरा, चितवाड़ी, येलाना, बूढ़ा पुष्कर और कालमौली। तो दिस वाज ऑल अबाउट कैलकोलिथिक एंड ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इन राजस्थान। राजस्थान में जो एंशियंट पार्ट को हमको पढ़ना था वो हमने अभी तक प्राग इतिहास पढ़ लिया है। प्राग इतिहास के बाद में कांस्य युगीन सभ्यताएं यानी सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें कालीबंगा कर लिया हमने। फिर हमने ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कर ली है। ताम्रपाषाणिक में मेन आहट था कर लिया, आहट हो गया, गिलूंड हो गया, गणेश्वर हो गया और जोधपुर हो गया। बस ये हो गया है। अब इसके बाद में बाकी जो लोह युगीन सभ्यताएं हैं वो अगले पार्ट में करेंगे। ये होने के बाद में फिर हम एंशिएंट हिस्ट्री में पूरा एंटर कर जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।